हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज से हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीडीपी के 2011 से 2021 तक, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं इस क्लास में। और आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें जितने भी 2011 से 2021 तक पेपर हुए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और एक बात बता दें, क्लास के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं सभी प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिएगा, इसमें देखिएगा 2011 से 2021 तक प्रश्न इसमें लिए गए। सभी प्रश्नों का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो इसमें लिए गए हैं, सभी टॉपिक वाइज लिए गए हैं। इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक इसमें दिया गया है विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। यानी कि विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, इस पर जितने भी प्रश्न 2011 से 2021 तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। सभी इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्लियर से दिखेगा। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक विकास, सांवेगिक अवस्था क्या है। देखिएगा, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डॉट डॉट क्या है। देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है का कोई आपसी संबंध नहीं है। क्या कोई आपसी संबंध नहीं है? तो इसका ए तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो गलत है। बी ऑप्शन दिया गया कि भूमिका नगण्य है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया का कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत है। डी ऑप्शन में देखिएगा, डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन में देखिएगा कि महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। और देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट 2021 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ये जूनियर वालों के लिए है, ठीक। इसके लिए ये जूनियर वालों के लिए प्रैक्टिस सेट है। जूनियर के एग्ज़ाम में जितने भी जूनियर वाले में जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए थे उन सभी प्रश्नों को मैंने लिया है। और देखिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के विषय में कौन सा कथन सही है पूछा गया। देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है, ये गलत है, ये नहीं होता है। बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन दिया गया विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, ये गलत है, ये भी गलत है। और देखिएगा, सी ऑप्शन जो दिया गया क्या है? सी ऑप्शन दिया गया है बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? कौन सा है बताइएगा, कौन सा हो जाएगा? 3 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, डी ऑप्शन में दिया गया है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये ऑप्शन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पढ़िएगा, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है? देखिए, बहुस्तरीय और क्या होता है,
मिश्रित होता है, बहुस्त्री और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है, बहुस्त्री और मिश्रित होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए चारों ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, तो चारों ऑप्शन को इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब 4 ऑप्शन दिखेंगे आराम से। अब देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। इसका ऑप्शन ए दिया गया है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। 5 का सी, ये ऑप्शन दिया गया है, ये गलत होगा। और बी ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा अधिगम की ओर विकास की दर से काफ़ी अधिक होता है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। विकास क्या होता है, विकास और अधिगम अंतः संबंधित और क्या होते हैं, अंतः निर्भर होते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिएगा इसमें इसके अगर अधिगम के संबंध अगर पूछे जाएँ कौन कौन से हैं, देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। देखिए क्या है, विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन देखिए कौन कौन से हैं। देखिए विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास एवं अधिगम दोनों अनवरत गति से जीवन पर्यंत चलते हैं, ये भी सही है। और देखिएगा विकास एवं अधिगम के संबंध को इस तरह समझा जा सकता है कि बालक का जैसे जैसे विकास होता जाता है उसका व्यवहार भी परिष्कृत होता जाता है, अर्थात उसके विकास के साथ साथ अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 5 का। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के केंद्रीय भाग से अपराधियों या अग्रांगों की ओर विकास को दर्शाता है। कौन सा विकास दर्शाता है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है, देखिए 6 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। देखिए ए ऑप्शन दिया गया है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को किसको दर्शाता है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। और देखिएगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, नीचे एक्सप्लेन किया गया, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए दिया गया है, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत यह बताता है कि वृद्धि विकास निकट से दूर की ओर क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर क्या होता है, केंद्र में होता है। पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्र, फिर अच्छा नीचे भी दिया गया, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में उंगलियों के संचालन में निपुण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा क्या है क्वेश्चन, डॉट डॉट महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। देखिएगा किस आयु के बच्चे हैं जो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं, किस आयु के बच्चे होते हैं बताइएगा। 7 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। देखिए 18 से 24 माह के जो बच्चे होते हैं, 18 माह से 24 माह तक के जो जितने बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसको देखिए एक्सप्लेन किया गया है, इसको थोड़ा सा देखिएगा क्या है।
18 से 24 महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कार्ल सी गैरिसन के अनुसार स्कूल जाने से पूर्व बालक में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। 8 से 12 माह की आयु में बच्चा बोलता है। क्या करता है? 8 से 12 माह की आयु में बच्चा बोलता है तथा 18 से 24 माह की आयु तक शिशु प्रायः शब्दों युग्मों को बोलना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में कौन सा कथन सही है बताइएगा। इसका ऑप्शन दिया गया है विकास, ये ऑप्शन देखिएगा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, ये गलत बात है, ये तो गलत है। बी ऑप्शन दिया गया, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, नीचे इसको पढ़ते हैं। क्या है पढ़िएगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, यह कथन गलत है। मतलब ये वाला कथन क्या है, ये कथन क्या है, गलत है। अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, मध्य बचपन की अवधि क्या है? मध्य बचपन की अवधि पूछा जाए तो ये होती है 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। मध्य बचपन की अवधि होती है 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए एक्सप्लेन किया गया है, इसको पढ़ते हैं। देखिएगा क्या दिया गया एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, बाल विकास में दूसरी अवस्था बाल्यावस्था की होती है। दूसरी अवस्था किसकी? बाल्यावस्था की होती है, जिसे मध्य बचपन अवधि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है बताइएगा। इसका ऑप्शन 10 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए वाला ऑप्शन देखिएगा, ए वाला ऑप्शन दिया गया है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले। क्या बोला गया? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले। बिल्कुल सही बात है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर पढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? कौन जोड़ता है? देखिएगा ए ऑप्शन दिया गया है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर क्या पड़ेगा, इनमें से कौन सा विकल्प एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? किसका? विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिएगा पहला ऑप्शन दिया गया है, विकास वंशानुगत और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये सही है, ये तो है। बी ऑप्शन दिया गया है, विकास संशोधनीय योग्य होता है। विकास क्या होता है? संशोधनीय योग्य होता है। इसका ऑप्शन बी भी सही है। और सी ऑप्शन दिया गया, विकास केवल संस्कृति से
शासित और निर्धारित होता है, ये गलत है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया, पढ़िएगा। देखिएगा इसके जितने विकास के सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांत जितने भी हैं वो सभी यहाँ पे दिए गए। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला विकास का सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत है। दूसरा दिया गया है विकास दिशा का सिद्धांत दिया गया है। तीसरा सिद्धांत कौन सा होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। चौथा कौन सा होता है, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत होता है। अगला देखिएगा 5 नंबर कौन सा है, 5 नंबर पे दिया गया है सामान्य विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत है। 6 नंबर पे दिया गया है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का संबंध है, सिद्धांत है। और 7 नंबर पे दिया गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत है। 8 नंबर पे दिया गया है एकीकरण का सिद्धांत है। और 9वां सिद्धांत कौन सा है, विकास क्रम का सिद्धांत है। और देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा क्या है क्वेश्चन। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। यानी कि कोई छिपी हुई वस्तुएं हैं उनको बच्चा क्या करता है, ढूंढ लेता है। तो वो देखिएगा किस अवस्था में है, कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अभिप्राय व्यवहार, ये तो गलत होगा। वस्तु स्थायित्व, ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व। क्या है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। किसमें, वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ गया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा 14 नंबर दिया गया, पढ़िएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। यानी कि वर्ग बनाने में विद्यार्थी क्या कर रहा है, कठिनाई का अनुभव कर रहा है। वर्ग बनाने में विद्यार्थी कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि उसको वर्ग बनाने में दिक्कत हो रही है तो हीरे का चित्र बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी उसको। ठीक है, उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। देखिएगा ए ऑप्शन दिया गया है, पढ़िएगा ए ऑप्शन क्या है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। बिल्कुल सही बात है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। तभी तो उसने बता दिया कि ये बच्चा मतलब वर्ग नहीं बना पा रहा है तो डायमंड कैसे बना पाएगा, डायमंड का चित्र कैसे बना पाएगा। यानी कि विकास के क्रम में होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, इसको पढ़ते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अध्यापक या अध्यापिका ने यह अनुमान लगाया कि चूंकि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, इसलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसका मिलान उचित है, किसका मिलान सही है, ये पूछा गया है। देखिएगा संज्ञानात्मक विकास में क्या आता है, परिपक्वता आती है। संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता है, सामाजिक विकास में वातावरण। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक विकास में क्या होता है, वातावरण होता है। सामाजिक विकास में वातावरण प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको देखते हैं क्या है। दिया गया है सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक विकास का सीधा संबंध किससे, वातावरण से है। छात्रों को जैसा परिवेश वातावरण मिलेगा
उनका सामाजिक विकास भी उसी परिवेश वातावरण के अनुसार होगा। बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर पढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। देखिएगा, ए ऑप्शन दिया गया है 16 का ए ऑप्शन देखिएगा। ए ऑप्शन दिया गया है, चुनौतीपूर्ण कार्य कर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। इसका ऑप्शन 16 का ये तो गलत होगा, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया गया, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन देखिएगा। सी ऑप्शन दिया गया है, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? बच्चे की भूमिका में समर्थन करता है। बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। कौन करता है? देखिएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन देखिएगा, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में परीक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पिछली कुछ क्या लिखा? दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, 17 नंबर दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए क्या इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों से कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपनी आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पढ़िएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डॉट डॉट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? देखिएगा 18 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा ए ऑप्शन देखिएगा, जो अभिभावकों का व्यवसाय है, ये तो गलत होगा। बी ऑप्शन दिया गया सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया गया सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन दिया गया है विकासात्मक अवस्थाएं, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन दिया गया है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, बताइएगा। विकास के परिणाम, ये ऑप्शन दिया गया है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, ये तो गलत है। बी ऑप्शन दिया गया है विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। विकास क्या होता है? सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा, विकास क्या होता है? सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है, विकास शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है बताइएगा। विकास शुरू होता है कहाँ से, प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसको 20 नंबर को एक्सप्लेन किया गया है, इसको पढ़ते हैं, देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन। विकास अवस्था के स्तर में मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि विकास प्रसव के 4 माह पूर्व शुरू हो जाता है। विकास क्या होता है, प्रसव के 4 माह के पूर्व शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है। कौन कौन से चरण होते हैं, देखिए कीटाणु मंच होता है, भ्रूण अवस्था होती है, और कौन सा होता है, भ्रूण चरण होता है। ये 3 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पड़ेगा, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, देखिएगा। ए ऑप्शन दिया गया शारीरिक विकास का हिस्सा है, ये तो नहीं होगा। सामाजिक विकास का हिस्सा है, किसका है, सामाजिक विकास का हिस्सा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया गया संवेगात्मक विकास का हिस्सा, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया गया बौद्धिक विकास का हिस्सा है, किसका, ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा इसको एक्सप्लेन किया गया 21 नंबर को, देखिएगा क्या है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी की अवधारणा को चिंतन करने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा की प्रकट की जा सकती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों एक दूसरे से ... में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों एक दूसरे से ... में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। देखिए किस में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में होता है। विकास क्या होता है, क्रम में होता है, बिल्कुल सही है। विकास की सामान्य क्षमता है। विकास क्या है, विकास की सामान्य क्षमता है 22 का, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देगा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। विकास की दर, ये विकास की दर, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों एक दूसरे से क्या होते हैं, विकास की दर में मित्र होते हैं, सॉरी भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों एक दूसरे से विकास की दर में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर को देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है या कथन है। यह कौन सा कथन है, देखिएगा 23 का बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या पड़ेगा, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इस क्वेश्चन को, विकास क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। क्या है, अंतः संबंधित है, ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 23 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इरफान खिलौने को तोड़ता है। क्या करता है, इरफान कोई बच्चा है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। उनके पुर्जों को देखने के लिए क्या करता है बच्चा, वो अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे, बताइएगा। इसका ऑप्शन देखिएगा, ए दिया गया है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या करेंगे, उसको मारेंगे डांटेंगे नहीं, क्या करेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर हो गया। 25 नंबर देखिएगा।
25 नंबर क्या है? 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, पढ़िएगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं होगा 25 का? 25 का देखिएगा, बी ऑप्शन दिया गया प्रतिवर्ती। क्या है? प्रतिवर्ती, ये नहीं है, बाकी सभी हैं, ये नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तो होता अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। सी ऑप्शन दिया गया है निरंतरता का सिद्धांत, ये भी होता है। अनुक्रियता, ये भी होता है। इसका ऑप्शन बी गलत होगा, यही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ से पहला टॉपिक था उसको हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा टॉपिक के क्वेश्चन है। जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ये कौन सा टॉपिक है? इस टॉपिक का हम आप लोगों को नाम बता दे रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, याद रखिएगा। कौन सा टॉपिक है बताइएगा? ये इसमें टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। क्या है? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत। जितने भी बाल विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन बने हैं एग्जामों में, वो सभी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये पूछा गया कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिएगा पहला, देखिएगा पहला दिया गया है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल सही है, विकास क्या होता है? तुलनात्मक रूप से क्या होता है? क्रमिक होता है। इसका ऑप्शन एक, ये तो सही होगा। हमसे नहीं वाला पूछा गया है तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिएगा विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन क्या है? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये गलत है। इसका सी ऑप्शन दिया गया है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। बाकी सभी सही हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि ये इसका ऑप्शन सी ऑप्शन गलत होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो असत्य पूछा गया था, कौन सा कथन क्या असत्य है, तो सी ऑप्शन असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए विकास के सिद्धांत जितने भी हैं, सभी विकास के सिद्धांत यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है, पहला ये सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति व दिशा भिन्न भिन्न होती है, ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत देखिएगा, तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है विकास की गति तथा विकास की गति और दिशा में परिमार्जक संभव होता है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी इसका है। और कौन कौन से हैं देखिएगा, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी है। और देखिएगा अगला क्या है? विकास रेखीय गति एवं स्थिर से ना होकर चक्राकार ढंग से चलता है, चक्राकार ढंग से होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। ये सभी विकास के सिद्धांत थे। और देखिएगा एक और विकास का सिद्धांत बचा हुआ है, विकास अधोगति रूप से अर्थात सिर से पैर की ओर होता है। विकास अधोगति रूप से अर्थात सिर से पैर की ओर होता है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पड़ेगा? 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ भी गलत पूछा गया, पहले में भी गलत पूछा गया था, इसमें भी गलत पूछा गया। कौन सा गलत है ये पूछा गया। पहला देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है विकास एक क्या लिखा? परिमाणात्मक प्रक्रिया है। विकास का एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ठीक ठीक मापन
हो सकता है। इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यही देखिए ठीक ठीक मापन नहीं हो सकता है। ये क्या है? ये ऑप्शन गलत है। यही कथन गलत सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी सही हैं। देखिएगा बी ऑप्शन दिया गया है विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन दिया गया है विकास वंशानुगता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, सी भी सही है। डी ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तित्व विभिन्नताएं बहुत होती हैं। ये भी इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका गलत था, इसीलिए ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। असत्य कथन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पड़ेगा? 3 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का सही वर्णन से मिलान कीजिए। मिलान करने को पूछा गया है। विकास के सिद्धांत का उसके सही वर्णन से मिलान करना है। देखिएगा हम लोगों को मिलान करना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो सभी क्लियर से दिखें। अब देखिएगा तब भी नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखिएगा पहला क्या है? ए ऑप्शन दिया गया है समीप दूरभाविमुख दिशा। समीप दूरभाविमुख दिशा किससे? देखिएगा देखिए इसको यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 4 2 1 3 4 2 1 3। यहाँ पे देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसको देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। पहला देखिए दिया गया है क्या है? समीप दूरभाविमुख क्या होता है? समीप दूरभाविमुख में क्या होता है? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसमें क्या होता है? समीप दूरभाविमुख में होता है शरीर से केंद्र से बाहर की ओर होता है। और दूसरा दिया गया सिर पदाभिमुख। सिर पदाभिमुख में क्या होता है? सिर से पैर की ओर दिशा होती है। कहाँ होती है? सिर से पैर की ओर दिशा होती है। अंतर्व्यक्तित्व विभिन्नताएं क्या होती हैं? इसमें देखिए क्या होता है? विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। क्या होता है? विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और देखिएगा अंतर्व्यक्तित्व विभिन्नताएं क्या है? किसी अकेले बच्चे में विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में क्या होता है? एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती है। तो ये सभी क्या थे? ये इसके मिलान थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक का 4, दूसरे का 3 और पहले का 1 हो जाएगा और डी का 2 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पड़ेगा? 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा इसमें इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? बाल विकास का सिद्धांत पूछा गया, कौन सा है? देखिए विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। इसका ऑप्शन ए दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। ये इसका बाल विकास का सिद्धांत है। बाकी बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी गलत हैं। अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट सिद्धांत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? देखिएगा व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है? यही व्यक्तित्व विभिन्नता है भाई। उसके अंदर वो जल्दी सीख लेती है, ये नहीं जल्दी सीख पाती है, तो इसका मतलब क्या है? व्यक्तित्व विभिन्नता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है।
बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन सहायता करता है? देखिएगा 6, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए? यह औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए? यह औचित्य स्थापित करने में। ये तो गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए दिया गया है, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी इसमें पेपर हुए हैं सीटेट के, लगभग में सभी पेपर इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं। देखिए कौन सा प्रैक्टिस सेट है? प्रैक्टिस सेट है अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें 2011 से 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पहले हम लोग CDP को टॉपिक वाइज देखेंगे। CDP को इसमें क्या दिया गया है? CDP को इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है, ठीक है। हम लोग टॉपिक वाइज इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को टॉपिक वाइज देखेंगे, और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं इसमें सभी लिए गए हैं, और सभी देखना ना भूलें। जितने भी क्लासें दी जाएं सभी को देखें, और 2021 वाले भी इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है। और हिंदी का भी, यानी कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्टों को क्या है इसमें सभी जो हैं वो सभी चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हुए हैं क्वेश्चनों को छांट के चैप्टर वाइज सभी को एक जगह पे लिया गया है, ठीक है। जितने भी एक चैप्टर से क्वेश्चन बने थे प्रीवियस ईयर में सभी को एक जगह पे ले लिया गया है। तो इस वजह से इसको पढ़ने में बहुत आसानी होती है, और इससे रिवीजन बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और भी क्लासें होने वाली हैं, ठीक। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक क्लास CDP की चलती है, उसमें क्या होता है, उसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है। क्या होती है उसमें? वो थ्योरी की क्लास होती है, CDP की थ्योरी क्लास होती है, उस क्लास को देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।